मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार की अपन ने कल प्रारंभ किया है और इसमें 193वें पेज से प्रारंभ होकर 194 के मध्य तक अपनी चर्चा आई थी। तो कल अपनी चर्चा यहाँ तक आई, उसको यहाँ दोबारा अपन पढ़ते हैं। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो फिर केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हैं। यानी अब तक जो चर्चा आई वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हुई है ना, उसमें ही अभी वर्णन उसका चलता है। और बात कहाँ से प्रारंभ हुई कि अब जो जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टियों की यहाँ 3 प्रकार से व्याख्या करी गई। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि और उभयावासी मिथ्या दृष्टि। तो पहले प्रकार की अभी चर्चा चल रही है। उसमें ये मिथ्यात्व क्यों है, इसका भी कारण पंडित टोडरमल जी साहब ने बताया कि जिनागम में वस्तु के स्वरूप का वर्णन निश्चय और व्यवहार नय 2 नयों की कथनी में किया गया है। सो उसमें जो यथार्थ निरूपण है सो निश्चय है और उपचार निरूपण है वो व्यवहार है। तो इसके जो यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता, उपचार को उपचार नहीं समझता, तो वह मिथ्यात्व में रहता है। मिथ्यात्व में रहता है यानी उसे वस्तु स्वरूप की भ्रांति रहती है। तो वो भ्रांति किस प्रकार की है, तो पहले कहा इस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में कि यह अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, पर्याय में जो अशुद्धता है उसे गिनता ही नहीं, और स्वभाव से जो इसे सिद्ध कहा आगम में शास्त्रों में, तो ये अपने को सर्वथा शुद्ध ही मानता है। एक भूल। दूसरी भूल कि यह शक्ति स्वरूपता से केवल ज्ञान रूप है, लेकिन ये प्रगट में ही केवल ज्ञान मानता है। तो प्रगट तो केवल ज्ञान कोई है नहीं, प्रगट में तो मति शुद्ध ज्ञान की प्रगटता है, केवल ज्ञान की प्रगटता तो अभी है नहीं। तो कल अपनी चर्चा आई थी कि जो कोई द्रव्य की एक अवस्था विद्यमान हो तो उसी समय दूसरी अवस्था भी विद्यमान हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई साहब ने प्रश्न किया था कि मति श्रुत अवधि मन पर्याय तो साथ में हो सकते हैं, सो वे सबको क्षयोपम भाव में रखो एक। तो जब क्षयोपम भाव प्रकट है तो क्षायक भाव प्रकट नहीं होता, और क्षायक भाव जब प्रकटता है तब क्षयोपम भाव नहीं होता। ये न्याय है। तो अब कहते हैं कि हम तो यह मानते हैं कि केवल ज्ञान तो इस असंख्यात प्रदेश में वर्त ही रहा है, और मेघ पटल के आड़ में जैसे सूर्य का प्रकाश दिखाई या सूर्य का प्रकाश कमज़ोर हो जाता है, ऐसे हमारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप वर्तता है, किंतु कर्म के आवरण के कारण ये आच्छादित हुआ है। तो उसे कहा कि भाई जो केवल ज्ञान वज्र पटल की आड़ में भी नहीं रुकता,
जानने से वह कर्म की आड़ में क्या रोकेगा। इस प्रकार की सब चर्चा आई थी। ये तो एक अपन थोड़ा सा रिवीजन अपने ख्याल में आए क्या चर्चा आई थी। तो अब यहाँ कहते हैं कि शास्त्र में एक उल्लेख इस प्रकार भी आता है कि जब जीव को केवल ज्ञान नहीं है, यानी उसके सद्भाव या व्यक्त नहीं है। अभी शक्ति और व्यक्ति की बात भी आ गई ना। केवल ज्ञान तो शक्ति रूप है, व्यक्ति रूपता नहीं है। उसमें दृष्टांत दिया था कि जैसे दिया सलाई की आगे जो रोगन है उसमें शक्ति रूप से अग्नि है, व्यक्ति रूप तो नहीं है। तो शक्ति रूप है ये बात भी सच्ची है और व्यक्ति रूप नहीं है ये बात भी सच्ची है। इसी प्रकार ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसके केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति रूपता है ये सच्ची बात है, व्यक्तता नहीं है ये बात भी सच्ची है। तो वो उसने कहा कि यदि आप कहते हो कि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो फिर केवल ज्ञानावरण क्यों कहा। शास्त्र में आता है कि जब जीव को केवल ज्ञान का प्रगटपना नहीं है, व्यक्तता नहीं है, तो वहाँ निमित्त में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। तो केवल ज्ञान और उसका आवरण, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि केवल ज्ञान तो है और केवल ज्ञानावरणी से आवृत हो गया है, ढक गया है, उसे ढांक दिया है केवल ज्ञानावरणी ने। तो कहा तुमने अर्थ कैसे निकाला? कि हमने ऐसे निकाला कि शब्द है केवल ज्ञानावरणी। केवल ज्ञान को जिसने ढांका है वही तो होता है केवल ज्ञानावरणी। ऐसा करके उसका यहाँ प्रश्न है। देखो, कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, ढांक देने का है ना। तो केवल ज्ञान का सद्भाव है ही नहीं, तो फिर उसे केवल ज्ञानावरणी क्यों कहा है? फिर उसे ढांका है तब तो उसे केवल ज्ञानावरण कहा। निमित्त रूप कर्म को, कर्म ने ढाका फाका कुछ नहीं है। यहाँ ज्ञान की ही अवस्था में स्वयं उपादान में उस प्रकार की व्यक्तता हुई नहीं है और निमित्त में कर्मादि उस प्रकार के कहे जाते हैं और उस निमित्तों की तरफ से जीव की वर्तमान परिणति का पर्याय का ज्ञान कराया जाता है। तो ये संदर्भ से वहाँ पर केवल ज्ञानावरण कहा। तो उसका कहना है कि हम तो ये मानते हैं केवल ज्ञानावरण है, इसलिए उसने आवरण किया है। केवल ज्ञान तो है, केवल ज्ञान है और उस पे आवरण है, इसलिए उसका नाम केवल ज्ञानावरण है। अभी देखो इसका उत्तर। यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त ना होने दे, इस अपेक्षा से उसको आवरण कहा गया है। कोई उसने आवरण कर नहीं दिया है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की है। क्या कहा कि जीव को, जो जीव ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान स्वरूप की सामर्थ्य इस प्रकार की है कि वह ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था में परिणमित हो, तो केवल ज्ञान स्वरूप परिणम सके ऐसी शक्ति उसमें है ना। तो वो शक्ति है और वह शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, तो यहाँ उपादान में उसका व्यक्तपना नहीं है, तो निमित्त में उस कर्म के उदय को केवल ज्ञानावरण या आवरण कहने में आया है। बस इतनी बात है। उसका दृष्टांत दिया पंडित जी साहब ने कि जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यख्यानावरण कषाय को कहा, उसी प्रकार जान लेना। यानी कि जैसे कोई अविरति सम्यक दृष्टि है और उसके अभी वर्तमान में स्थिरता इतनी नहीं है कि वह व्रतादि के अथवा दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अंतरंग चारित्र को प्रकट कर सके। व्रतादि तो निमित्त में कहने में आते हैं,
वास्तविकता है कि अविरति सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी का उसको अभाव हुआ है, लेकिन अभी इतनी पुरुषार्थ की कमी मानिए, अंदर में स्थिरता इतनी है नहीं कि अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता प्रकट होए, इतनी नहीं है। तो इतनी नहीं है तो यानी उसके देश चारित्र का प्रकटपना नहीं है। तो देश चारित्र यहाँ प्रगटा नहीं है तो वहाँ सामने अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय कहा, क्यों नहीं प्रगटी? कि अप्रत्यख्याना वर्णी कषाय वर्त रही। अभी ये कर्म वरम की बात नहीं है, यहाँ पर कर्म की बात तो केवल ज्ञानावरण में करी थी उसने, प्रश्नकार ने। उसको जवाब यहीं के यहीं दे रहे हैं। यहीं जीव की सम्यक दृष्टि, जीव अविरति सम्यक दृष्टि, उसके शुद्धता कितनी प्रकट हो गई है कि अनंतानुबंधी की अभाव रूप शुद्धता उसके प्रकट है। और इतनी नई प्रगति है कि दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता प्रगति नहीं है। तो नई प्रगति है तो वहाँ पर उसकी उस शक्ति को किसने घात रखा है, उसके उस पुरुषार्थ को किसने रोक लिया है कि अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय ने। तो इस कषाय का नाम भी तो आवरण शब्द से कहा है, अप्रत्यख्याना वर्ण, तो इसका नाम भी आवरण शब्द से कहा। तो कोई उस कषाय ने इसकी शक्ति को रोका है ऐसा तो नहीं है। ये स्वयं ही अपने पुरुषार्थ में मंदा है, इसलिए इसके उस प्रकार की शुद्धता और स्थिरता नहीं है। और साथ में अभी जो कषायों का अंश है वो अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय है, उसे भी आवरण कहा, उसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ अपनी ही शक्ति स्वयं के उपादान से घात रूपता को प्राप्त है और कषाय अप्रत्यख्याना वर्ण है, आवरण है। ऐसे ही केवल ज्ञान में इसकी स्वयं ही अपनी उपादानगत योग्यता से ज्ञान का परिपूर्ण भाव प्रकट नहीं है। वहाँ निमित्त में वो जो कर्म का उदय है उसको केवल ज्ञानावरण कर्म कहने में आया है। उसके समाधान किया प्रश्न का। अब आगे बात और आती है, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव होए उसका नाम तो औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। ये सैद्धांतिक बात है। वस्तु में है ना, अब अपने को तो यहाँ प्रयोजन जीव का है, आत्मा का है। तो आत्मा की परिणति में पर निमित्त से, यानी कि पर के लक्ष्य से, निमित्त से का अर्थ लेना, पर के लक्ष्यादिक परिणति में जो भाव होता है उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर के लक्ष्य बिना जो भाव होता है उसका नाम स्वभाव भाव है। ये आत्मा के संदर्भ में ऐसे समझना। निमित्त से होता है ये बात तो कहीं आगम में कहीं नहीं है। निमित्त से होता है का अर्थ होता है कि वहाँ निमित्त होता है और यहाँ कार्य होता है ना। जीव को कर्म के निमित्त से विकार होता है, ये बात तो गलत है। ये चर्चा भी आगे आएगी, अभी ये चर्चा भी आगे आएगी। उसमें पंडित जी साहब समय सार के श्लोकों का, कलशों का यहाँ पर संदर्भ लेंगे। देखो, वस्तु में पर निमित्त से जो भाव होते हैं उनका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव होते हैं उनका नाम स्वभाव भाव है। सैद्धांतिक बात है, ठीक है। अब इस सिद्धांत को दृष्टांत में घटित करते हैं पंडित जी साहब, कि जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, तो उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपने का अभाव ही है। औपाधिक भाव है वो उष्णता,
जल की, पानी की उष्णता, उसमें जो पानी में गर्म भाव, गर्म पना प्रगटा है, वो औपाधिक भाव है। तो अग्नि के निमित्त होने पर पानी में उष्णपना हुआ तो वहाँ शीतल पने का अभाव ही है। बोलो है कि नहीं? पक्की बात, ठीक है। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर वह जल में शीतलता ही हो जाती है, स्वयं होती कि नहीं होती? पानी खोल रहा था 8 बजे, पानी ऐसा खोल रहा था, अग्नि का निमित्त था, तो वो पानी वहाँ से हटा करके ऐसे बाहर रख दिया, तो थोड़ी देर बाद वह स्वयं ठंडा हुआ कि उसे कुछ और किया, स्वयं ठंडा हुआ। तो स्वयं ठंडा हुआ वो स्वाभाविक भाव है, और उष्णपना प्रगटा था उसमें, तो वह औपाधिक भाव है। अब इसमें सिद्धांत में क्या, इस दृष्टांत में कहना क्या है सिद्धांत, कि औपाधिक भाव है तब स्वभाव भाव का वहाँ अभाव ही है। हाँ, उस समय तो वो उस समय जो देखा जाता है वो पर्याय देखी जाती है, और हर समय जो देखा जाता है वो द्रव्य स्वभाव देखा जाता है। स्वभाव व्यक्त नहीं है, स्वभाव चले कहीं नहीं गया है, हाँ व्यक्त नहीं है। तो वहाँ व्यक्तता देख रहे हैं ना, तो इसमें लिखा ना, जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहाँ शीतल पने का अभाव ही है। पर्याय में, अवस्था में स्वभाव तो शीतल ही है, तब ही तो वो स्वयं ही अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। समय भी कहते हैं आग पे डालो पानी तो आपको हो जाता ही है, तो उसका स्वभाव शीतलता शीतल ही है। इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। देखो ये पॉइंट आ गया पकड़ में। अब देखो, क्योंकि ऐसी शक्ति, शीतलता की, प्रगटता की शक्ति पानी में सदा पाई जाती है। ये तो अपना अनुभूत उदाहरण है, इसमें कौन नहीं जानता पानी का गर्म होना और पानी का ठंडा होना, और ठंडा ही होएगा, ये तो कौन नहीं जानता। क्या कहा पंडित जी साहब ने, कि क्योंकि ऐसी शक्ति यानी शीतलता की, प्रगटता की शक्ति पानी में सदा पाई जाती है, और व्यक्त है। औपाधिक भाव क्यों निमित्त? औपाधिक भाव तो उसकी खुद की परिणति है, और निमित्त अग्नि है, तो निमित्त से नहीं हुआ। यदि निमित्त अग्नि का निमित्त लिखा तो ये पहले ही कह रहे हैं पंडित जी कि अग्नि से गर्म नहीं हुआ। अग्नि का निमित्त कहा ना, तो निमित्त की परिभाषा लगानी पड़ेगी यहीं के यहीं, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल बने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। लगाओ यहीं के यहीं। वो पानी स्वतः ही अपने उपाधि भाव रूप से परिणमा है गर्म पने, उसकी पर्यायगत योग्यता में, पर्याय में स्वभाव शीतल विद्यमान होने पर भी उसकी पर्याय, जल की पर्याय, पानी की पर्याय में गर्म पना प्रगटा है, व्यक्त है। जिस समय गर्म भाव व्यक्त है उस समय शीतल पना व्यक्त नहीं है, पर स्वभाव विद्यमान है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इस पे से सारा सिद्धांत घटित होएगा। दृष्टांत को भी उस स्तर तक पकड़ना पड़ेगा ना जिस स्तर तक सिद्धांत जाएगा। देखो अग्नि का यहाँ इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ ये कहते। अब जब पानी ठंडा है, पानी स्वयं ही अपनी उपादानगत योग्यता से उस काल में अग्नि का निमित्त मिट गया है, बस निमित्त देखना उसे,
और वह स्वतः ही अपनी उपादानगत योग्यता से ठंडे भाव को प्राप्त हो गया, शीतल भाव को प्राप्त हो गया। तो वो शीतलता जो प्रगति है उसे क्या कहेंगे कि ये स्वभाव व्यक्त हो गया है। और जो गर्मपना था पानी में वो स्वभाव व्यक्त नहीं है, उपाधिक भाव व्यक्त है उसका। ऊपर सिद्धांत पढ़ के आए ना अपन, पर निमित्त से जो भाव हो उसे औपाधिक भाव कहते हैं, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसे स्वभाव भाव कहते हैं। इस सामान्य देखो पंडित जी ने बहुत ही समझो लॉजिक से और बहुत गंभीर चर्चा, और चर्चा में एक के पीछे एक इस प्रकार से उसको जोड़ करके बात करी है कि आपको प्रश्न हो उसके पहले उसका समाधान यहाँ लिखा मिलेगा आपको। हाँ 42 में तो उनके देह परिवर्तन हो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी महान ग्रंथ टीका लिखी ना उन्होंने गोमट सार की। हाँ बहुत द्रव्यान योग का भी अभी स्वयं कहेंगे 4 अनुयोग हितरूप है, लेकिन किस प्रकार सब बात करिए, कोई बात छोड़ी नहीं है पंडित जी ने, कोई बात छोड़ी। हाँ लिखते भी गए। देखो पर्याय में उपाधि भाव है ऐसे ले, हाँ योग्यता से हुआ, उसकी अग्नि से नहीं हुआ है। जीव और पुद्गल में एक व्यावहारिक शक्ति है अपनी। हाँ तो बस योग्यता, बस योग्यता हो उस प्रकार परिणम सकता है। ये नहीं है। हाँ। वो ऐसी अभी दृष्टांत अपने सामने आ गया, दृष्टांत में कोई दिक्कत नहीं है। पानी में गर्म होने की अपनी स्वयं की योग्यता है। हाँ वही किसी का निमित्त की बात आए तो ये बात तो अपने को ये ख्याल में लेना ही है कि निमित्त से नहीं होता, क्योंकि निमित्त की परिभाषा तो सर्वत्र एक ही चलेगी ना। अब देखो उसी प्रकार माने अब दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत तो कह दिया। आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्न रूप हुआ, वहाँ के अन्न रूप हुआ माने उपाधि रूप भाव हुआ, यानी उसका स्वभाव भाव की व्यक्तता न हुई। तो आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्न रूप हुआ, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है। केवल ज्ञान का, अब आपका जो प्रश्न है केवल ज्ञान की शक्ति का नहीं, केवल ज्ञान की व्यक्ति का अभाव है, व्यक्तता का अभाव है। परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा हमेशा हर जीव को जो कर्म का निमित्तपना संयोग में मिटा और स्वयं की उपादानगत योग्यता, वो नहीं भूलना है, तो सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। पर अब वो दृष्टांत तो निमित्त पर से दिया था, तो यहाँ दृष्टांत भी निमित्त पर से सिद्ध करेंगे। तो सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। जैसे जल में शीतलता प्रकट होने की शक्ति सदा पाई जाती है, किंतु गर्म पानी को कोई शीतल नहीं कहता, नहीं मानता, नहीं जानता। आगे लिखा कि उसका सेवन भी नहीं करता। लेकिन वहाँ जब पानी पर्याय रूपता में गर्म भाव में व्यक्तपने प्रकट है, तब वहाँ शीतलता की शक्ति तो है, शीतलता की व्यक्ति नहीं है। तो जब कर्म का निमित्त है जीव को, आत्मा को, वहाँ अन्य प्रकार का भाव यानी क्षयोपशम भाव लो यहाँ पर, है ना। तो वो क्षयोपशम रूप भाव प्रकट है, वहाँ केवल ज्ञान रूप भाव प्रकट नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति है। तो शक्ति है वो स्वभाव रूप परिणाम है ना। तो सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। और व्यक्त होए
तो स्वभाव व्यक्त हुआ ये कहा जाता है। हाँ, केवल ज्ञान व्यक्त हुआ तो क्या कहेंगे? स्वभाव व्यक्त हुआ। केवल ज्ञानी परमात्मा है तो अपन क्या कहते हैं? केवल ज्ञान तो एक मुख्य ज्ञान की मुख्यता से कथन है, बाकी ये तो अपन क्या कहेंगे कि उनके स्वभाव की परिपूर्ण व्यक्तता हुई है। तो केवल ज्ञान भी उसी में एक स्वभाव है। अब देखो यहाँ कहते हैं तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पानादि करे पी जाए तो जलना ही होगा। अब निश्चयवासी कहे कि हमको तो अभी केवल ज्ञान है, अभी तेरे केवल ज्ञान तो है नहीं, अशुद्धता वर्तती है, अल्पता वर्तती है, और अल्पता को ही तू पूर्णता मानता है तो दुखी ही होगा। ये कहना, हाँ, जलना होगा। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण, केवल ज्ञान स्वभाव है लेकिन वह स्वभाव है, व्यक्त नहीं है। व्यक्तता अभी अशुद्धता की है, तो अशुद्धता की व्यक्तता वाले आत्मा को अशुद्ध आत्मा कहा। तो अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा, है ना। इस प्रकार जो आत्मा के या आत्मा को केवल ज्ञानादि रूप अनुभव, अनुभव माने मानते हैं, अनुभव तो कुछ है नहीं वहाँ, है ना, मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। दो बिंदु आ चुके निश्चयाभासी के, है ना। ये तीन प्रकार के आभास वाले मिथ्या दृष्टि का वर्णन है। तो इसमें पहला पॉइंट अपने को रोज याद करना है कि जिनागम में वस्तु का स्वरूप निश्चय और व्यवहार की कथनी में कहा गया है, वहाँ यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। तो इस प्रकार उपचार को उपचार और यथार्थ को यथार्थ नहीं जानता, इसलिए इसकी दृष्टि मिथ्या। ये नहीं भूलना, ये रोज अपना सवेरे पहले जैसे प्रार्थना करते हैं ना, मंगलाचरण करते हैं ना, ऐसे इतना याद रखना, क्योंकि मिथ्या दर्शन का मूल कारण जो कहा गया यहाँ इस प्रकरण में वो ये वाला है। वो हर एक पे लागू पड़ेगा, निश्चयवासी पे भी, व्यवहारावासी पे भी, उभयावासी पे भी, सब पे। देखो अब दो बिंदु हो गए। एक तो ये कि ये अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है पर्याय में, उसके संबंध में काफ़ी प्रश्नोत्तर और विस्तार से उसकी व्याख्या हो गई। दूसरी बात कि अपने को पर्याय में ही केवल ज्ञान स्वरूप मानता है कि मेरे तो केवल ज्ञान है, तो उसकी भी चर्चा हो गई कि तेरे केवल ज्ञान है, तो फिर ये मति शुद्ध ज्ञान अल्प ज्ञान है, ये भी है और ये भी है, दो दो कैसे हैं, वो चर्चा भी आ गई। फिर केवल ज्ञानावरणी का प्रश्न किया, उसकी तरफ से भी चर्चा आ गई। फिर ये भी कहा कर्म के निमित्त की तरफ से भी समझा दिया कि कर्म का निमित्त होए तो औपाधिक भाव है और निमित्त नहीं है तो स्वाभाविक भाव है। ये सब बात यहाँ पर आ चुकी। तो दो बिंदु हो गए, यानी उसकी भूल के दो पॉइंट आ गए। अब तीसरी चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। अभी प्रत्यक्ष ही राग रूप बरतता है। अपने को मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ ऐसे कहने के विकल्प में है कि नहीं? मेरे केवल ज्ञान वर्तता है ऐसा विकल्प है कि नहीं? तो ये विकल्प राग नहीं है तो क्या वीतरागता है? तो प्रत्यक्ष तो राग ही बरत रहा है और कहता है कि मैं रागादि रहित हूं। तीसरी भूल, मैं तो रागादि रहित हूं। क्यों? जिनवाणी में कहा आत्मा और राग भिन्न भिन्न हैं, राग पुद्गल का है, आत्मा का है ही नहीं। हाँ पूछिए। हाँ, तो वो क्या कर रहा है? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं तो पर्याय में शुद्ध मान रहा है, तो वो सिद्ध हूं जैसा ही माना ना, तो मैं सिद्ध हूं ही मान बैठा है वो। हाँ
सिद्ध समान शुद्ध हूँ द्रव्य स्वभाव से। क्यों कल चर्चा आई थी कि नए में जो कथनी है वो सापेक्ष होती है। तो जब द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ तो पर्याय में क्या है ये बात भी सामने रखी है, और पर्याय में अभी अशुद्धता है तो द्रव्य स्वभाव से क्या है ये बात सामने रखी है। तो मैं सिद्ध समान शुद्ध ही हूँ, तो शुद्ध ही हूँ तो अभी वर्तमान पर्याय में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? पर्याय में। पर्याय में बैठकर पर्याय को देखकर पर्याय में ही सिद्धता को, अपने सिद्ध भाव को मानता है, सिद्धत्व को मानता है। ये भूल है। जैसे कोई ध्यान लगाता है, समय करता है, वो करता है, वो मान के विकल्प है। हाँ तो विकल्प है वो। तो मैं शुद्ध हूँ, चिद्रूपो हम, शुद्ध रूपो हम, ये विकल्प है। विकल्प है ये, आप नहीं हो, करो कि नहीं करो ये किसने कहा? ये शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध रूपो हम, ये विकल्प है, ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब करे कि नहीं करे, ये तो भाई ऐसा है कि अनेक विकल्प करे, भोजन का करे और शुद्ध चिद्रूपो हम का न करे तो क्या मतलब है इसका? भाई मैं प्रदीप कुमार हूँ ऐसा विकल्प करने की छूट है और शुद्ध चिद्रूपो हम की छूट नहीं। इसका अर्थ ये है कि न प्रदीप कुमार है न शुद्ध चिद्रूपो हम का विकल्प है। विकल्प रूप आत्मा है ही नहीं, वस्तु तो निर्विकल्प स्वरूप है। तो अपन करें कि नहीं करें वो अलग मुद्दा है, पर अभी इसमें चर्चा आएगी कि तत्व विचार करो। तो तत्व विचार करो, तत्व विचार भी विकल्प है। मैं शुद्ध हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ, पर्याय में मेरे रागादि वर्तते हैं, रागादि दोष दूर हों, मेरी पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो, तो ये परिपूर्ण शुद्धता मेरे शुद्ध स्वभाव के आलम्बन से प्रकटेगी, राग भी मेरे स्वरूप के आलम्बन से ही हटेंगे, दूर जाएंगे, मिटेंगे आदि इत्यादि। ये सब विकल्पात्मक तत्व विचार है, इसमें आत्मा नहीं है। हाँ, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी विकल्प रूप वृत्ति है, इसमें कोई आत्मा नहीं मिलने वाला है। ये तो अनेकों बार चर्चा में आ गई है बात कि स्वाध्याय से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो आत्मा को आत्मा के आलम्बन में आत्मा मिलता है। कौन को मिलेगा? कि आत्मा को। कैसे मिलेगा? कि आत्मा के आलम्बन से। क्या मिलेगा? कि आत्मा मिलेगा। देखिए अब अपना तीसरा बिंदु यहाँ प्रारंभ होता है। रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं कि तुम यूँ कह रहे हो कि मैं तो रागादि से रहित वीतराग स्वरूप हूँ, मेरे रागादि हैं ही नहीं। तो हम पूछते हैं कि ये जो रागादिक तो होते दिखाई दे रहे हैं, सो ये किस द्रव्य के अस्तित्व में हो रहे हैं? रागादिक हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, है ना? अभी आपको प्रश्न का विकल्प आया तो राग है। ये जो निश्चयवासी है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ ऐसा, मैं तो मेरे तो केवल ज्ञान वर्त रहा है, अथवा मेरे असंख्यात प्रदेशों में केवल ज्ञान वर्त रहा है, ये कर्मों का आवरण हटे तो मेरे केवल ज्ञान प्रगटेगा आदि इत्यादि प्रकार की भ्रांतियाँ, ये भी तो विकल्प रूप राग रूप वृत्ति है। भ्रांति भी है और वहाँ उस संबंधी राग विकल्प भी है। भ्रांति ज्ञान में चल रही है और विकल्प उस जाति का साथ में है ना, क्योंकि बहिर्मुखी है ना ज्ञान, तो इसलिए अब कहते हैं रागादि प्रत्यक्ष हैं, तो ये भैया किस द्रव्य के अस्तित्व में है? सो कहो, यदि तुम कहते हो कि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हैं यदि ये रागादि भाव, तो फिर ये तो भाव अचेतन कहलाएंगे और मूर्तिक कहलाएंगे।
राग आदि को तो कर्म चेतना कहा है ना, चेतना का ही विकार कहा है। विकार है चेतन का, चिद विकार। देखो, यदि ये रागादि भाव शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। तो ये भाव वो आत्मा के नहीं मानता, ये दृष्टि में मिथ्यात्व है, और ये आत्मा ही के हैं ऐसा मानकर अपना स्वभाव जो राग आदि रहते है उसका आलम्बन लेता है, वो सम्यक दृष्टि है। अब यहाँ पर पंडित जी को ऐसा लगा कि मुझे अपनी बात के समर्थन में आचार्य भगवान की बात कहना है, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कलश कहा है 203 उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। कलश पढ़ते हैं अपन, देखो। कार्यत्वाद कृतं न कर्म न च तज्जीव प्रकृतयोदयो रज्ञाया प्रकृते स्वीकार्यफल भोग भावानुसंगात कृति नैकस्या प्रकृते रचित वलसनात् जीवोस्य कर्ता ततो जीवशेव च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता नयत पुद्गलः। इसका अर्थ ये है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी अपने सीडी में, ये अभी कुछ ही दिन पहले, ये 10 लक्षण के पहले ये कलश की सीडी प्रवचन अपन ने सुना है। देखो, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है। ऊपर जो चर्चा आई थी कि तुम यदि कर्म या शरीर में पुद्गल में उसे मानते हो तो वह पुद्गल वो क्या नाम है, मूर्तिक और अचेतन ठहरेगा। तो यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि रागादि रूप जो परिणाम हैं वो भाव कर्म हैं। भाव कर्म है माने जीव की अवस्था में उत्पन्न होने वाला विकारी भाव है, ठीक है। वह विकारी भाव यदि तुम मानो कि किसी के द्वारा नहीं किया गया सो ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्योंकि ये कार्यभूत भाव है। कार्यभूत माने कार्य रूप भाव है। ये कार्य है तो कार्य बिना कर्ता के होता नहीं ये न्याय है, कार्य बिना कर्ता के होता नहीं। और ये कार्यभूत भाव है तो इसका कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य है, वो कर्ता नक्की करो। तो जीव है वो उसका कर्ता, अज्ञान भाव से, वो समय सार में ऐसा कहते हैं, है ना, अज्ञान भाव से। अज्ञान भाव क्या है कि अज्ञानी का ही यहाँ वर्णन चल रहा है। ज्ञान भाव से कर्ता क्यों नहीं है कि ज्ञान भाव से वह रागादि को अपने स्वभाव से भिन्न जानता है, तथापि पर्याय में है ऐसा वह जानता है। ते काले ते जाने लो प्रयोजनवान। बेकार है, परिणति में है, मेरी पर्याय में है, मैं परिणमित हुआ हूँ उस राग से, जानते हैं। हाँ, अब वो तो ये निश्चयाभासी का तो तीसरा प्रकरण है ना, ये उसका तीसरा बिंदु ये कहता है कि रागादि विकार तो मेरे हैं ही नहीं, मैं तो निर्विकारी तत्व हूँ। तो उसको कहते हैं, देखो अब कहा कि इसका कोई ना कोई कर्ता तो है, तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों से ये कार्य होता है, सो ऐसा नहीं है। हाँ,
क्योंकि ऐसा हो तो वहाँ जो कलश में लिया वो अर्थ लिया ना, अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है। जैसे यहाँ जीव की परिणति में रागादि विकार उत्पन्न हुआ तो उस ही समय में उसका हर्ष शोक रूप जो फल है, दुख फल, वह जीव ही भोगता है, बाद में भोगता है, वो वाला नहीं लेना। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी हिसाब किताब है, बही खाता, वो नहीं। ये तो इधर उत्पन्न हुआ विकार, तो विकार की उत्पत्ति के समय ही हर्ष अथवा शोक रूप भाव को भोगता है ये जीव, है ना। अब कर्म प्रकृति और जीव दोनों मिलके यदि इस कार्य को करते हैं, एक बिंदु ये रखा न्याय के रूप में, लॉजिक, कि यदि जीव और कर्म प्रकृति दोनों मिलके यदि राग को करते हैं तो राग का फल जीव भोगता है, ये तो प्रत्यक्ष तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन फिर कर्म प्रकृति इसका दुख भोगे, ऐसा तो असंभव है, क्योंकि कर्म प्रकृति में तो भोगने की शक्ति नहीं है। भोगना तो किसको होएगा, जहां चेतनता है। भोगने का अर्थ है वेदन करना, तो वेदन किसका भाव है, चेतन का कि अचेतन का। तो ये अचेतन कर्म प्रकृति कहो कि ये टेबल कहो, एक ही चीज है। तो ये टेबल क्या उसको भोग सकती है, नहीं भोग सकती ना, इसलिए का असंभव है। तथा अब एक अगला लॉजिक, अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है और ये तो चेतन का विकार है। तो अचेतन वस्तु चेतन के भाव को कैसे करे, इसलिए कर्म प्रकृति का भी ये कार्य नहीं है। इसलिए ये निर्णय किया जाता है कि यह इस रागादिक का कर्ता जीव ही है। और तुम कह रहे हो कि हमके तो रागादि विकार ही नहीं है और प्रत्यक्ष रागादि दिख रहे हैं, तो तुम कहने लग गए कि ये तो पुद्गल के हैं, पुद्गल के हैं, ये तो पुद्गल। अरे पुद्गल के हैं तो किसने किए हैं ये सो कहो। तो पुद्गल तो करता ही नहीं, राग के कार्य को पुद्गल नहीं करता, क्योंकि पुद्गल अचेतन भाव है और राग चेतन का भाव है। चेतन रूपता से रहित चेतन का विकार है। चेतन रूपता नहीं है उसमें, लेकिन चेतन का विकार है। वो अचेतन पदार्थ में उत्पन्न होता नहीं और अचेतन उसे उत्पन्न कर नहीं सकता। इसलिए इस रागादिक का कर्ता जीव ही है और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, कार्य है, कर्म नाम कार्य है। क्योंकि भाव कर्म तो यानी रागादि विकार तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता। और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल चेतनता से रहते। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में हैं। लो 3 बिंदु हो गए। पर्याय में ही अपने को सिद्ध स्वरूप मानता है, पहली भूल। दूसरी भूल, अपने को प्रगट केवल ज्ञानादि वर्तते हैं ऐसा मानता है, दूसरी भूल। तीसरा, रागादि विकार जो हैं सो वह उनसे मैं रहित हूँ, रागादि तो पुद्गल के हैं, मेरे अस्तित्व में है ही नहीं, ऐसा मानता है, ये तीसरी भूल। तो तीनों भूल की क्या क्या जवाब आया दोबारा से, कि द्रव्य स्वभाव से यह जीव सिद्ध समान शुद्ध ही है, किंतु पर्याय में अभी अशुद्धता है, तो सिद्धत्व प्रकट नहीं है ना। इसके लिए उदाहरण दिया था कि राजा और रंक मनुष्य पने समान ही हैं, लेकिन रंक प्रकट उसकी बैलेंस शीट में राजा तो नहीं है ना।
दूसरी बात, केवल ज्ञान प्रकट है तो कहा उसको अनेक प्रकार के हेतुओं से, प्रश्नोत्तरों से ये बात सिद्ध करी कि अपने को तुम जो केवल ज्ञान स्वरूप मानते हो तो केवल ज्ञान शक्ति रूप तो है, लेकिन व्यक्तता होने पर ही स्वभाव प्रकट हुआ ये कहा जा सकता है। बिना व्यक्तता के ही केवल ज्ञान रूप मानना ये तुम्हारी भूल है। दो बातें हुई। तीसरी बात कही कि मैं तो आत्मा में आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, मेरे तो रागादि विकार हैं ही नहीं। तो रागादि विकार जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं भैया, सो ये कहाँ हैं? तो कहा पुद्गल में के कर्म आदि में हैं। तो उसका भी यहाँ एक कलश के द्वारा यह निराकरण किया कि भाई रागादि भी जीव के ही अस्तित्व में है। सो तुम वर्तमान में ही अपने को रागादि रहित पर्याय में देखते हो। ये फर्क कहाँ चल रहा है कि जो बातें द्रव्य स्वभाव स्वरूपता से या शक्ति रूपता से कही गई उनको ये पर्याय में मान के बैठा है, इसका नाम निश्चयाभास है। अभी एक चौथी बहुत गंभीर भूल है जो लगभग सब में पाई जाती है। हाँ, कौन? अब जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं उनमें। और उस भूल के संबंध में गुरुदेव श्री ने संवत 71 में दीक्षा लेने के 10 महीने के अंदर ही यह घोषणा कर दी थी कि कर्म से विकार नहीं होता। और पूरा जैन समाज एक इसी भूल में लिपटा पड़ा है कि विकार कर्म से होता है। ये गंभीर बिंदु है। इस संबंध में गुरुदेव 2013 की ईस्वी की चर्चा अनेकों बार अनेक स्थल पर याद करते हैं। हाँ, भूल है, सबको है। ये इतनी बारीक भूल है, पता लगती नहीं तो उसको निकालना है। समय साथ पढ़ के भी भूल रह गई। कांटा अंदर घुस गया, हमने खींचा निकाला, उसकी नोक रह गई अंदर। और अब हम कह रहे हैं दर्द पैर का मिट नहीं रहा, और कांटा तो हम निकाल चुके, ये देख लो ये पड़ा है कांटा। तो डॉक्टर कहता है कि अभी तुम्हारे कांटा शेष है तभी तो दर्द है ये वाली बात है। देखिए अब आगे बात बढ़ती है। अब ये चौथा बिंदु आया, 3 बिंदु के बाद चौथा बिंदु। अब जो रागादि भावों का, रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है, यहाँ तक बात हो गई है। अब वे जो जीव के अस्तित्व में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, उनको रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं। सो बेकर्ता तो आप हैं स्वयं। अब देखो, भाषा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसे करने में क्या गलती है, निमित्त ही तो मानते हैं देखो लिखा कि नहीं लिखा, दोबारा से पढ़ते हैं। अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते, बात भूल तो यहाँ पकड़ी ना हाँ, यानी आगम में पढ़ लिया कि निमित्त रागादि की उत्पत्ति में कर्म निमित्त हैं, ऐसा पढ़ लिया। तो कहने लगा कि देखो साहब, कर्मों के निमित्त से होता है, हम तो अकर्ता हैं, बस गच्चा खा गए। बेनिमित्त हैं, बेकर्ता है नहीं, तो तुम करता रहे नहीं, तो फिर कर्ता के बिना कार्य होता नहीं। तो तुमने अपने को अकर्ता मानकर नियम से कर्म को कर्ता माना है। नाम निमित्त का दिया, नाम निमित्त कहते हो और मानते करता हो। ये जनागम को पढ़ के ये पढ़े लिखे लोगों की भूल है, ये पढ़े लिखे लोगों की निमित्त कहना सीख लिया। क्यों?
कि जनवाणी में 90% जितनी चर्चा है वो निमित्त के शैली से, निमित्त नैमित्तिक की शैली से पूरा करना पूरा करणानी योग। और करणानी योग यदि ऐसे यहाँ टेबल पे रखना शुरू करोगे तो द्रव्यानी योग तो बहुत थोड़ा सा रह जाएगा और करणानी योग ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं बड़ी बड़ी। देखो 16 पुस्तक तो अकेले धवल की हैं। रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं। ऊपर ही पढ़ा अपन ने कलश 203। परंतु आपको निर्दुमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। लो, हम तो रागादि हमारे हैं नहीं, हमारी परिणति में जो रागादि हैं उनके कर्ता हम नहीं हैं, वे तो कर्म कराने से होते हैं, है ना। वो गुरुदेव सुनाते हैं, कर्मे राजा कर्मे रंग, कर्मे डालो आड़ो अंक। हम क्या करेंगे? ये तो निर्दुमी होकर के प्रमादी रहना चाहता है। तत्व विचार करके अपने स्वरूप का पहचान करे, उसका आलम्बन ले, सो तो करना नहीं चाहता। और पढ़ कर के स्वभाव से तो मैं वीतरागी ही हूँ, रागादि विकार में करता नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है कि रागादि कर्मों में का कर्ता पुद्गल द्रव्य कर्म है। अरे पुद्गल ही उसका करता है, निमित्त तो कहा, वो बात भी एक बार को गौण कर दी वहाँ दृष्टि की मुख्यता में। कर्ता कर्म अधिकार 75 नंबर का था। वहाँ तो तुम अपने को सर्वथा रागादि रूप मानते हो, तब कहते हैं कि भाई तुम स्वरूप से रागादि रूप हो ही नहीं, रागादि तुम्हारे में है ही नहीं। यानी कि तुम्हारे द्रव्य स्वभाव में रागादि का प्रवेश नहीं है, किंतु तुम उस स्वभाव का आलम्बन नहीं लेते तो स्वयं ही अपने उपादान में उस पर्याय में तुम ही राग रूप परिणमते हो। कर्म का कोई दोष नहीं है, उसमें आ गया है कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। देखो थोड़ा सा ये और लेते हैं, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है, राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तूते उतरन्ति नाहि मोह वाहिनीम शुद्ध बोध विदरांद बुद्धया। अब ये कलश आने वाला है अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। 214 हो गया ना, अब 221 आने वाला है। अपन पढ़ चुके हैं अपनी स्वाध्याय में, सीडी में आएगा। इसका अर्थ, जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का निमित्त पना मानते हैं। देखो ही लगा दिया ना, पर द्रव्य निमित्त है और परिणति मेरी भूल से, मेरे अपराध से हुई है, ऐसा जो मानते हैं वे सम्यक दृष्टि है। और परद्रव्य ही का निमित्त पना मानते हैं, वही कराता है निमित्त, नहीं तो स्वभाव हो जाएगा जीव का। ये तर्क रखते हैं। जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, यानी ये कौन सा पॉइंट चल रहा है? अब सभा पूर्ण होने वाली है तो अपने को ये ख्याल में तो रहे कौन सा पॉइंट चल रहा है कि जो रागादिक का कर्ता कर्म को मानते हैं वे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। तो उसकी चर्चा है। देखो, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं, शुद्ध बोध विधुर हैं, शुद्ध बोध से शुद्ध ज्ञान से विधुर हैं, माने रहित हैं, अंध बुद्धि है जिनकी। ऐसे होते हुए भैया वे मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं।
यानी भ्रांति की इस दलदल में से बाहर निकल नहीं सकते हैं। ये चर्चा करी। अब इसके बाद इसी संदर्भ से बात, जो कोई कहते कर्म जगाए कर्म सुलाए, तो वो सब सांख्यमति की मान्यता है। उस संबंध में चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवान